गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊँगा लिस्ट इन पाइथन। तो आज लिस्ट क्या होता है ये हम जानते हैं। देखो, चैप्टर 9 है एनसीईआरटी की क्लास 11 के लिए, और इंट्रोडक्शन टू लिस्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पहले स्ट्रिंग पढ़ रखा है। कुछ चीज़ें सेम हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू लिस्ट क्या है? तो इंट्रोडक्शन टू लिस्ट मीन्स the data type list is an ordered sequence which is mutable and made up of one or more elements. यहाँ एक वर्ड है म्यूटेबल और स्ट्रिंग में था इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल का मतलब होता है कि वो जिसके एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकें मेमोरी लोकेशन, एंड मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। लिस्ट स्ट्रिंग में क्या था कि एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट होता था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा टाइप, डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप का एलिमेंट को हम मिक्स करके लिस्ट को बना सकते हैं। अनलाइक अ स्ट्रिंग विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कैरेक्टर्स, अ लिस्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। स्ट्रिंग में क्या होता था? ओनली कैरेक्टर्स, लेकिन लिस्ट में क्या है? इसमें है डिफरेंट डेटा टाइप्स, मल्टीपल डेटा टाइप्स को हम मिला करके स्ट्रिंग को, लिस्ट को बना सकते हैं, सच एज इंटीजर, फ्लोट, टपल, इवन अनदर लिस्ट। मीन्स लिस्ट के अंदर भी लिस्ट को हम मिला करके बना सकते हैं। अ लिस्ट इज अ वेरी यूजफुल टू ग्रुप टुगेदर एलिमेंट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप। लिस्ट क्या है कि यूज़फुल है। किस लिए यूज़फुल है? तो अदर मिक्स्ड डेटा टाइप को मिलाकर, जैसे अभी हमने लोगों ने जाना कि फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, और लिस्ट के अंदर लिस्ट को भी हम डाल सकते हैं। तो ये सारा क्या है कि हम मिक्स करके बना सकते हैं। Element of a list are enclosed in square bracket and are separated by comma. Like string indices, list indices also start from 0। जैसा कि एलिमेंट जो है स्ट्रिंग का भी 0 से स्टार्ट होता था, लिस्ट का भी इंडेक्स किससे स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। हमको अगर एलिमेंट एक्सेस करना है तो इंडेक्स से इसका भी करते हैं और स्ट्रिंग का भी करते थे। अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम लोग लिस्ट का, और आइडल में भी देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं लिस्ट को। तो पहला एग्जाम्पल है कि लिस्ट 1 इज द लिस्ट ऑफ 6 इवन नंबर। ये देखो एक लिस्ट बना हुआ है जो कि एक एग्जाम्पल है किसके लिए? इवन नंबर का। तो इसमें सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप लगा हुआ है, 2 है, 4 है, 6 है, और यहाँ देखिए स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट से। एग्जाम्पल भी इसका हम लोग आइडल में भी देख लेते हैं कैसे बन रहा है। तो आइडल में हम लोग देखेंगे तो क्या लिया है? लिस्ट 1। लिस्ट 1 में लिस्ट 1 इक्वल टू ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10, ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? लास्ट में क्लोज कर देंगे। एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं प्रिंट। ये कैपिटल में नहीं होगा, स्मॉल में होगा।
है ना। प्रिंट ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, जैसे कैपिटल में लिखे हैं तो कैपिटल लिस्ट 1 एज इट इज़। लिस्ट को क्या करेगा, प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ पर हमने ये लिखा और लिस्ट में क्या कर दिया, 2 4 6 8 10, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा लिस्ट 2 का है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लिस्ट 2 इज द लिस्ट ऑफ वॉवेल्स। अब यहाँ पर क्या था, हम लोग सिर्फ इंटीजर का किए थे, यहाँ पर हम सिर्फ कैरेक्टर का कर रहे हैं। तो ये भी सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट का हम मिला करके लिस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, वॉवेल को हम बनाए हुए, तो एज इट इज़ जैसा इसको बनाए थे उसी तरह से ये लिस्ट भी हम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। हम लिस्ट का नाम ही लिस्ट 2 ले लेते हैं, इक्वल टू। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कैपिटल ही लिखें, हम मेरा कैप्स लॉक ऑन था इसलिए हमने लिख दिया लिस्ट 2, इस तरह से लिख दिया। लिस्ट 2 में हमने क्या डाला, अब देखो यहाँ पर ये जब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हम किस में रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में, या इधर सिंगल डबल और ट्रिपल में। तो ए, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ई, फिर आई, फिर ओ, यू। तो ये हमने एक लिस्ट बना लिया। अब इसको इंटर करते हैं, लिस्ट हमारा बन गया। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिस्ट 2। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे तो लिस्ट 2 का लिस्ट 2 ही आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, अब हम प्रिंट करते हैं, देखो हमारा क्या है, लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो रहा है। सारा का सारा लिस्ट क्या हुआ, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिस्ट 3 इज द लिस्ट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप। किसके लिए क्या है, लिस्ट 3 जो है ये मिक्स्ड डेटा टाइप को मिला करके बना हुआ है। तो हमने अभी कहा था कि मल्टीपल डेटा टाइप, मिक्स्ड डेटा टाइप को मिला करके भी हम बना सकते हैं और सिंगल टाइप ऑफ डेटा टाइप को मिला करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, एक डेटा टाइप है इंटीजर, एक है फ्लोट और एक है स्ट्रिंग। तो हम इसको भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखें। तो यहाँ पर लिख दिए लिस्ट 3, लिस्ट 3, लिस्ट 3 में पहला क्या दिया हुआ था, 100 कॉमा, दूसरा दिया हुआ है 30.5, तीसरा क्या है, कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे हेलो लिख ले लेते हैं। ठीक, तो ये 3 तरह का डेटा टाइप मिला करके इसमें हम लिस्ट 3 बना रहे हैं और इनपुट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट लिस्ट 3। अब देखिए एज इट इज़ बन गया। तो इसका मतलब है कि हम लिस्ट के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप मिला करके बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह का डेटा टाइप मिला करके भी बना सकते हैं, सिंगल भी बना सकते हैं और मल्टीपल भी बना सकते हैं। लिस्ट 4 क्या है, लिस्ट 4 इज द लिस्ट ऑफ लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट की बात क्या है, हम लोग जैसे फॉर लूप में नेस्टेड पढ़े थे, वाइल लूप में नेस्टेड पढ़े थे, मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर वाइल लूप। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि नेस्टेड का मतलब होता क्या, कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब आप यहाँ देखिए लिस्ट 4 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पर एक लिस्ट पहले से बना हुआ है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट बना हुआ है, 1 2 3, 3 लिस्ट बना हुआ है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हम एंटर कर सकते हैं।
अब यहाँ देखिए एक लिस्ट 4 बना रहे हैं। लिस्ट 4 के अंदर में क्या है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो एक लिस्ट लिया हमने, इसके अंदर फिर एक ब्रैकेट दिया। ब्रैकेट देने के बाद सपोज करो कोई एक लिस्ट ले लिया 2,4,7, एक लिस्ट बन गया। उसके बाद फिर एक लिस्ट लिया जिसमें एक स्ट्रिंग भी डाल देते हैं 5,6,8। और उसके बाद हमने एक लिस्ट क्या डाल दिया, एक और स्ट्रिंग डाल देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। तो ये क्या हो गया, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो ये यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के समय ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारा गलती ना हो। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिस्ट 4 भी लिखेंगे तो भी हमारा क्या होगा, ये लिस्ट नेस्टेड लिस्ट हमें दिखा देगा। प्रिंट के साथ भी कर सकते हैं और डायरेक्ट लिखेंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे करके पूछ सकते हैं या फिर फ़ोन करके भी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट। मीन्स लिस्ट के एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो एलिमेंट ऑफ लिस्ट आर एक्सेस्ड इन द सेम वे एज कैरेक्टर आर एक्सेस्ड इन द स्ट्रिंग। जैसे हम लोग स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस करते थे वैसे ही एलिमेंट हम लोग एक्सेस करेंगे किसका, लिस्ट का। ठीक है। तो सबसे पहला है कि इनिशियलाइजेशन अ लिस्ट, लिस्ट 1। तो एक लिस्ट बनाया 2, 3, 4, 5 जैसा हम लोगों ने पहले ही बना रखा है। अब एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, तो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए है लिस्ट 1। और यहाँ देखिए 0 इंडेक्स दिया, मतलब इंडेक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो अब 0 इंडेक्स कौन सा होगा, तो ये देखो ये है 2। तो 2 सबसे पहले हमने पहले पढ़ाया था, अभी बताया था कि जब भी स्ट्रिंग जो है स्टार्ट करते हैं किससे स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 इंडेक्स पर कौन सा होगा, 2 होगा। 1 पर कौन होगा, 4 होगा। 2 पर कौन होगा, 6 होगा। 3 पर कौन होगा, 8 होगा। तो इस तरह करके नेक्स्ट 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 करके बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहला हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट किया है। अब लिस्ट का इंडेक्स पर भी बात कर लेते हैं। अब हमारा क्या था, पहले लिस्ट 1 बना हुआ था तो हम लिस्ट 1 से ही चेक कर लेते हैं। लिस्ट 1 के इंडेक्स 0 पर क्या है, प्रिंट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये लिस्ट 1 बना हुआ है, लिस्ट 1 के इंडेक्स 0 पर क्या है, 2 है। तो हमने जैसे लिस्ट 1 का 0 लिखा, यहाँ क्या दिया, 2 दे दिया। उसी तरह लिस्ट 3 रिटर्न द फोर्थ एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। तो 0 दिए तो पहला दिया, तो इसी तरह से 3 देंगे तो किस क्या देगा, फोर्थ देगा। अब यहाँ देख लेते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं लिस्ट 0 की जगह पर क्या लिख दें, 3 लिख देते हैं। तो 3 लिखते हैं तो क्या आ रहा है, 8। अब देखिए यहाँ पर 2, 4, 0, 1, 2, 3। ऐसे तो हमारा इंडेक्स क्या आया यहाँ पर 3, लेकिन एलिमेंट कौन सा है, 1, 2, 3, 4। चौथा एलिमेंट है लेकिन इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है तो एक कम होगा। और यहाँ पर क्या देगा एलिमेंट, 8।
अब एक और स्टेटमेंट है कि रिटर्न एरर एज इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। अब मान लो कि यहाँ पर एलिमेंट ही है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है और हम यहाँ पर इंडेक्स दे रहे हैं 15, तो जाहिर सी बात है कि एरर आना चाहिए। क्या एरर आएगा? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब देख लो, है ना। तो क्या है कि लिस्ट वन, यहाँ पर भी हम लोगों ने कितना दिया? 2 2 4 1 5, तो हम 5 के जगह पर इंडेक्स दे देते 15। लिस्ट वन के जगह पर हम देते हैं क्या? 15 और इंटर करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम लोगों ने इंडेक्स के जगह पर लिस्ट वन के जगह पर ज़्यादा दिया एलिमेंट, ये क्या दे दिया? एक एरर दिया। क्या दिया? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे कि लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, ये तो हम डायरेक्ट इंडेक्स लिख रहे थे। अब हम चाहें तो एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी इंडेक्स को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इन एन इंटीजर इंडेक्स। ठीक है, अब 1+4 हम लिखेंगे तो हमारा क्या देगा? फिफ्थ इंडेक्स का वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पर 1 प्लस लिस्ट वन में 1+4 लिखा हुआ है, तो लिस्ट वन में 1+4 लिखा हुआ है, तो आप देखिए 2 0 1 2 3 4 और 5। 5 पर क्या है? 12 है। 1+4 5 होता है, तो 12 क्या दिया? 12 दिया वैल्यू हमारा, रिटर्न किया फिफ्थ इंडेक्स का वैल्यू रिटर्न किया है। उसी तरह यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लिख देते 3+1। लिस्ट वन के जगह पर हम लिख देते 15 के जगह पर यहाँ पर 3+1। 3+1 लिखेंगे तो क्या आ रहा है? 10। 3+1 क्या होता है? 4। तो हमारा फोर्थ इंडेक्स पर क्या है? 0 1 2 3 4। फोर्थ इंडेक्स पर हमारा क्या है? 10। तो इसीलिए हमारा क्या वैल्यू दिया वहाँ पर? 10। अच्छा, निगेटिव देंगे तो क्या होगा? निगेटिव देंगे तो ये एलिमेंट किधर से रिटर्न करेगा? राइट के तरफ से। अभी क्या अभी दे रहा था लेफ्ट की तरफ से, और निगेटिव देंगे तो किधर से देगा? राइट की तरफ से। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं लिस्ट वन के जगह पर इंडेक्स में लिख देते हैं -1। -1 में क्या दे रहा है? हाँ, -0 नहीं होता है। ठीक है, -0 नहीं होता है, इसलिए -0 नहीं दिया जा सकता है। लेकिन -1 से अगर निगेटिव तरफ से राइट तरफ से प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? -1 देंगे। तो देखो यहाँ पर लिस्ट वन का -1 लिखे है, तो ये क्या दे रहा है? 10। अब लिस्ट 4 चूंकि नेस्टेड था, इसलिए डायरेक्ट -1 देने से क्या दे रहा है? लिस्ट 4 इज नॉट डिफाइंड। तो हम लोगों ने नेस्टेड वाला बनाया था लिस्ट 4, ये देखो स्मॉल में है। ठीक है, तो हम लोगों को कैपिटल लिखने से एरर आएगा, क्योंकि केस सेंसिटिव पाइथन होता है। लिस्ट 4 का -1 क्या दिया? लिस्ट 4 का -1 किए तो लिस्ट 4 का -1 में ये पूरा का पूरा लिस्ट उठा करके दे दिया। देख रहे हो? तो लिस्ट नेस्टेड लिस्ट में क्या था? 0 पर ये है और 1 पर ये है, और उल्टा अगर देंगे तो -1 से ये पूरा का पूरा इंडेक्स 1 पर ये पूरा लिस्ट है, इसलिए ये पूरा लिस्ट उठा करके दे दिया है। लेंथ ऑफ द लिस्ट 1 इज असाइंड टू n। अगर हम चाहें तो इंडेक्स के जगह पर अगर लेंथ वैल्यू प्रिंट लेंथ अगर फाइंड करना है किसी लिस्ट का, तो एक लेन फंक्शन होता है। लेन फंक्शन हम लोग पहले स्ट्रिंग में भी पढ़े हैं।
लेन फंक्शन होता है, जिससे लिस्ट वन का क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं लिस्ट वन के एलिमेंट को। तो लेन फंक्शन में लिस्ट वन के एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू लेन लिस्ट वन, ठीक है। तो लिस्ट वन फाइंड कर लिस्ट वन का क्या क्या प्रिंट कर दिया वैल्यू। तो यहाँ पर भी आप देखो कि हम क्या कर रहे हैं कि एक लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो लेंथ को एल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और लिस्ट वन या लिस्ट टू या लिस्ट थ्री जिसका भी फाइंड करना है। तो लिस्ट वन का हम पहले लिस्ट फोर का ही कर लेते हैं, लिस्ट फोर। लेकिन यहाँ पर हमने गलती क्या लिस्ट फोर को इस तरह से नहीं, ब्रैकेट में नहीं होगा, ये लिस्ट फोर नाम ही है, और यहाँ पर हमको क्या लगाना है, लेन फंक्शन, ठीक है। लेन फंक्शन को ऐसे ब्रैकेट में डाल देना है। अब हमारा एल में लिस्ट फोर का जितना लेंथ था वो आ गया। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एल क्या आता है, तो हमारा वैल्यू आया 2। तो देखो इसमें दो एलिमेंट है, इसलिए क्या आया लिस्ट फोर में, एक वन एलिमेंट और एक ये टू एलिमेंट। चूंकि दो एलिमेंट है इसलिए हमारा क्या आया 2। अगर यही हम लिस्ट फोर के जगह, ये चूंकि कैपिटल में था तो यहाँ पर लिस्ट वन कर देते हैं, तो हमारा एल का वैल्यू क्या होगा, दूसरा होगा। अब हम प्रिंट कराएंगे एल को, तो क्या आना चाहिए, 5 आ रहा है। चूंकि 5 एलिमेंट है लिस्ट वन में, इसलिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसलिए क्या वैल्यू आया, लेंथ 5। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब आप देखो, रिटर्न द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट वन। अगर लास्ट एलिमेंट करना है तो क्या करेंगे, n-1 फाइंड प्लेस कर सकते हैं। मतलब हम लेंथ से इस तरह से एक्सप्रेशन भी हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। n-1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिस्ट है का वैल्यू है 6 एलिमेंट, और चूंकि 0 से स्टार्ट होता है, n-1 देंगे तो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, छठा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह -1 डालेंगे तो रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अगर हम लेंथ का -1 डालते हैं, चूंकि लास्ट में है इसलिए क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट हमारा प्रिंट करेगा। जैसे अब प्रिंट कराते हैं हम, लिस्ट वन का ही वैल्यू प्रिंट कराते हैं, ठीक है, लिस्ट वन। और यहाँ पर क्या करते हैं, एलिमेंट का लेंथ है हमारा 5 लिस्ट का, और यहाँ पर हम डाल देते हैं -5 लेंथ का, तो हमारा एलिमेंट क्या आएगा, 2 आएगा। और ये 2 क्या है, 0 इंडेक्स वाला है ना। फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट ये करता है अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो। ये सब चीज़ें ध्यान देने के लिए हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है और उसमें आप फंस सकते हैं अगर आपको नहीं पता। कंफ्यूजन क्या होगा कि 4 ही इंडेक्स है और यहाँ -5 लिखा हुआ है, तो क्या आएगा। अच्छा, इसके जगह पर -6 लिखते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। एरर आएगा, ठीक है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो आपको लास्ट वाला एलिमेंट का लेंथ अगर लिखेंगे तभी आएगा, आगे बढ़ाएंगे तो नहीं आएगा। -4 लिखेंगे तो क्या आएगा, -4 लिखे तो हमारा 4 आया, और चूंकि 4 हमारा सेकेंड एलिमेंट था, तो आप देख लीजिए -1 -2 -3 -4 -5। चूंकि -1 से स्टार्ट होता है इसलिए ये आ रहा है, लेकिन -6 तक जाएंगे तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना तक समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों को इसके आगे कंटिन्यू करके वीडियो भेजूंगा।
ठीक है।